नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। यार, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल के जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए थे उनमें से 119 लोगों को बचा लिया गया है और वो वापस यहाँ पे अपने देश भी लौट चुके हैं। इससे पहले हमने एक खबर देखी थी जिसमें 127 नेपालियों को जो अमेरिका की एयरफोर्स है उन्होंने बचाया था, लेकिन अब भी बहुत सारे नेपाली यानी कि लगभग 15,000 नेपाली थे, तो उसमें से अगर 300 नेपाली ही घर पहुंचे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन 115 नेपालियों को कैसे बचाया गया, किसने बचाया और किसके कहने पे ये सब हुआ और किस प्रकार से पॉसिबल हुआ, तो ये सारी बातें हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसके अलावा हम जानेंगे भी अफगानिस्तान और नेपाल के रिलेशन कैसे हैं पहले से ही, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 15,000 नेपाली फंसे हुए थे उसमें से 115 नेपालियों को घर पहुंचा दिया गया है, जो कि एक छोटी सी खुशी की बात है। और उसको घर पहुंचाने में मदद की है नेपाल सरकार ने। यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी जो लोग अभी अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट काम कर रही हैं, जो विदेशी गवर्नमेंट, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे नेपालियों को वापस भेजा जाए। उसी के जरिए, उस रिक्वेस्ट के जरिए, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो और गवर्नमेंट हो जो भी अभी यहाँ पे एट दिस प्रेजेंट तालिबान के साथ यहाँ पे सहयोग के रूप में या फिर उनसे अपने लोग वापस मांगने के रूप में वहाँ पे काम कर रही है, उनसे यहाँ पे सिफारिश करके 115 नेपालियों को घर भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा संकट यहाँ पे नेपाल के लिए है, क्योंकि नेपाल का अभी भी लगभग 15,000 नेपाली हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन सभी को लाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का यहाँ पे पहल बनती है कि उन्हें लाया जाए। मैं आपको बता दूं कि अफगान नेपाल संबंधों का अगर इतिहास पलटा जाए तो ब्रिटिश शासन ने जब अफगान पर यहाँ पे युद्ध किया था, जिसे प्रथम अफगान युद्ध कहा गया, और ये युद्ध 1919 में लड़ा गया था। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो गोरखा थे वो शामिल थे ब्रिटिश शासन के जो भी अधिकारी थे उनके साथ, और उन्होंने डटकर मुकाबला किया था। ये अफगानिस्तान में ब्रिटिश के युद्ध थे और नेपाली जिन्होंने सीधे यहाँ पे सैनिकों के रूप में ब्रिटिश गोरखाओं के हिस्सों के रूप में जो हिस्सा लिया, यहाँ तक कि राष्ट्रीय नेपाली सेना भी कई बार यहाँ पे शामिल हुई, और जो कि युद्ध प्रथम से लेकर तृतीय अफगान युद्ध के मध्य जारी रहा, जिसमें पूरा सहयोग मिला यहाँ पे गोरखाओं का। और हाल ही में ब्रिटिश गोरखाओं को ISAF या फिर नाटो बल के हिस्से के रूप में मैदान में उतारा गया था। और यह हम बात करें कि पश्चिमी सैन्य ठेकेदारों द्वारा पश्चिमी ठिकानों और दूतावासों की रक्षा के लिए भी गोरखाओं को भर्ती किया गया था। तो सीधा बात यही है कि दोस्तों, नेपाल का बहुत बड़ा सहयोग है जो अफगान का युद्ध हुआ था ब्रिटिश के साथ, और कहीं न कहीं वो भी तालिबान को यहाँ पे गुस्से में ला सकता है। कहीं न कहीं अगर उन्हें याद आए इस चीज़ की या फिर अपने इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो कहीं न कहीं नेपाल के लिए थोड़ी सी मुश्किल का समय हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो नेपाली आर्मी भी इतनी स्ट्रोंग है कि वो तालिबान का डटकर मुकाबला कर सके। लेकिन ऐसे आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 115 नेपाली वापस आए हैं उसी प्रकार से अगर और भी नेपाली वापस आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ नेपाल सरकार की रिक्वेस्ट पर, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया और अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो जो यहाँ पे नेपाल है और जो यहाँ पे अफगानिस्तान है, उन दोनों में कुछ सेम पीस भी हैं, समानताएं भी हैं। अगर हम समानताएं की बात करें तो जिस प्रकार से यहाँ पे जो नेपाल की सीमा थी वो पहले बहुत ज़्यादा लार्ज थी, उसे घटा दिया गया ब्रिटिश शासन द्वारा, और वो एरियाज अपने अंडर में लेकर अभी वो दूसरे देशों के अंडर में चला गया। उसी प्रकार से अफगानिस्तान के भी बहुत सारे एरियाज जो कि पहले अफगान में थे लेकिन वो पाकिस्तान में ला दिए गए, वो भी एक पर हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही देशों ने एक जैसी यहाँ पे सिचुएशन जो सरफेस की है, एक हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं न कहीं मित्रता को बढ़ावा भी देगा। और इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें अफगानिस्तान की तो वो ज़्यादा यहाँ पे पीड़ित रहा है। यहाँ ये इस प्रकार से कहें कि वो कई बार मुगलों का शासन भी उन पर रहा है। इसके अलावा उन्होंने तालिबान को भी पहले भी अपने आधिपत्य में देखा है, ब्रिटिश सरकार ने भी उन पर आधिपत्य किया है। लेकिन नेपाल पर इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, वो हमेशा से स्वतंत्र था और स्वतंत्र ही है आज तक।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेपाल बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट में है। और इसके अलावा दोस्तों अभी बात हम नेपालियों की कर रहे थे जिन्हें बचाया गया है, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और आगे भी आशा करते हैं कि सभी नेपाली बच जाएं, ना किसी आर्मी का सहयोग लिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।